बाली इतना शक्तिशाली था। एक दिन की बात है, बाली युद्ध के कोई गुफा में चला जाता है और वहाँ दुदुम्बी के साथ उनका युद्ध होता है। इधर कई मास बीत गए और सुग्रीव को लगा कि बाली आया ही नहीं। उसी वक्त उन्होंने सब लोगों के कहने पर राज्य गादी का स्वीकार किया। लेकिन जब बाली आ गया, उसी वक्त सुग्रीव को देखा कि राज्य गादी का सिंहासन का उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उसी वक्त बाली ने उनके साथ युद्ध किया और कहा जाता है कि उनका युद्ध होता है। इससे पूर्व परमात्मा राम जी और लखन भैया वहाँ आ चुके थे। सुग्रीव के साथ उन्होंने मैत्री कर ली थी और बाली जब युद्ध के लिए आया ने, उसी वक्त तारा ने उनको कह दिया था कि पति, आप जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि उनके साथ भगवान राम जी है, उनके साथ लखन भैया है, इसीलिए आप उनके साथ युद्ध की बात छोड़ दे। लेकिन बाली मानता ही नहीं, क्योंकि काल आता है नहीं तब आदमी अंधा हो जाता है। सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है दोनों का। परमात्मा राम जी एक बार तो बाली जीत जाता है और समय पसार होता है। भगवान राम जी ने सुग्रीव को कह दिया जाओ, जयमाला भी पहना दी और बाली को उन्होंने एक बाण से छाती में एक बाण मार दिया भगवान ने। और कहा जाता है कि उसी वक्त बाली भगवान राम जी को पूछते हैं कि धर्म है तो अवतरे हूँ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाही। ये परमात्मा राम जी, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, लेकिन आपने तो आज भेद कर दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी, मैं आपका बैरी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ क्या? और सुग्रीव क्या आपको प्यारा है? आप इतना भेद नहीं कर सकते मेरे राम, आपने मुझे क्यों मारा? पर साफ साफ भगवान राम जी ने उनको कह दिया कि सुनो बाली, मैं कभी किसी को भी उनकी जो कोई गलती नहीं होती नहीं तो मैं उनको मारता ही नहीं। सुन लो मैंने आपको क्यों मारा। अनुज बधू भगिनी सूत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। अनुज बधू भगिनी सूत नारी, सुनु 60 कन्या समय चारी। अपने छोटे भैया की जो पत्नी होती है या अपने बड़े भैया की पत्नी हो, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, या अपने पुत्र की पत्नी हो, उन सबको तो माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन आपने सुग्रीव की अपने भैया की पत्नी रूमा को अपने शयन कक्ष में ले ली, इसीलिए मैं आज आपका वध करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, ये नीति नहीं है। अपने भैया की पत्नी ये तो अपनी माँ बहन बेटी के समान होती है। तुमने क्या किया बाली? और बाली को अपने कुकर्म का स्मरण हुआ और बाली ने कह दिया कि प्रभु मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। અને उसी वक्त परमात्मा रामचंद्र जी ने कह दिया कि अचल